चलो मैं खड़ा को बताओ, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों बोला जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण किरण को ये क्या करता है, एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है, इसलिए किससे क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण। खड़ा होगा गोलू ठाकुर, बैठे तुम, खड़ा। हाँ हाँ लगाओ ना उसे। सब्जी का चाप नहीं होगा। चलो बताओ, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को बिना स्पर्श किए कैसे बताया जा सकता है कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है? कैसे पहचानेंगे? अवतल दर्पण कल आए थे कल ना। अच्छा। अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? और फोकस के बीच बनेगी। ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति अवतल दर्पण में। अमन शाह रुको रुको, अमन शाह को दो। आ गए, बताओ अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को बिना स्पर्श किए कैसे पहचानेंगे? समतल दर्पण का परावर्तित सतह समतल होता है, अवतल दर्पण का परावर्तित सतह धंसा हुआ होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तित सतह उभरा हुआ होता है। ऐसे बोलना चाहिए कि उसे बारी बारी स्पर्श करके देखेंगे। एक मेज पर रखे हुए तीनों दर्पण को बारी बारी स्पर्श करके देखा जाएगा। जिस दर्पण का सतह समतल होगा उसे, परावर्तक सतह समतल होगा उसे समतल दर्पण बोलेंगे। जिसका धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण, और जिसका उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण बोला जाता है। अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है बैठो, क्या क्या धोए के पड़ी, जल्दी 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 यस। सारा वीडियो अपलोड है। चलो बताओ। हेलो, नहीं गिरेगा। चलो बताओ, अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाए, नहीं लिखे हो क्या है? जब कोई किरण प्रधानक के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से रिफ्लेक्ट करेगा? कहां से? फोकस से। ठीक है, कल आए थे क्या है? पीछे वाला सुनाओ, पूरा पीछे। चलो बताओ कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों बोला जाता है? हाँ, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों बोला जाता है? उत्तल दर्पण में प्रधानक के समांतर आते प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है उसे अपसारी बोला जाता है ना।
जिस तो एक बिंदु पर से फैलती चली जाएगा नहीं, एक बिंदु पर फैलती चल जाती है, प्रतीत होती है। एक बिंदु पर एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे इसीलिए उसे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के 5 उपयोग बताओ। अवतल दर्पण के 5 व्यक्ति। हाँ, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के 5 के उपयोग क्या क्या? वैसा दर्पण जिरकिर के बता चलो खड़ा को बंद करो। हमारे इतना पता हम करेंगे। चलिए बोली पूछी। अवतल दर्पण के 5 उपयोग। अति टॉर्च, टॉर्च बनू ऊपर से और कब सोलर लाइट, सोलर लाइट, सोलर सोलर कुकर, जब 5 गो ऐसी आदमी थे बहुत। हाँ ये बताएगा देखो। चलो अवतल दर्पण के 5 उपयोग बताओ। अवतल दर्पण का उपयोग 5 वस्तु में होता है जो निम्न है। हजामती दर्पण में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में। बहुत अच्छा। बताओ अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति। वस्तु वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वैसा ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। गलत। अवतल दर्पण में कहीं भी रखोगे वस्तु को तो प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। एक ही ऐसी स्थिति है जहां सीधा बनता है, घबराओ नहीं। जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। फोकस और ध्रुव के बीच रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जब वहां रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे तो बनेगा लेकिन सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। प्रिया बताओ। चलो प्रधान अक्ष के समांतर आती है किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? अपने ही रास्ते में लौट जाती है। हाँ, अपने ही रास्ते में वापस हो जाती है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है।